Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study reproduction in plant in one shot from for class 7. So let's start. बेसिकली प्लांट किस तरह से नए प्लांट ग्रो करते हैं हम इस चीज़ को इस चैप्टर में समझेंगे. उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा प्लांट ऑफ पार्ट्स. हम पूरे चैप्टर को लगभग 15 to 20 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ वन शॉट रैपिड रिविजन. नाउ प्लांट पार्ट. सबसे पहले तो प्लांट के थोड़े पार्ट्स को समझते हैं. सबसे पहले वी हैव हियर फ्लावर. वी हैव हियर flowers. We know fruit, stem, leaf and उसके अलावा यहाँ पे नोड, इंटरनोड, बड्स. ये जो ऊपर का सारा पार्ट है, लैंड के अबव जो पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं. अब जो लैंड के नीचे का पार्ट है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, इन्हें हम रूट सिस्टम कहते हैं. तो हमने अपने प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट. अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि नए प्लांट ग्रो होते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए, या फिर कह लो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. अब जो हमारे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, नए प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो 3 मेथड से होते हैं: एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो इस प्रोसेस में और सिंपली प्लांट जो है हमारा, प्लांट की बॉडी वो डिवाइड कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है और पार्ट्स जो है हमारे फॉर्म करते हैं सपोज, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, कोई भी सेल या टिश्यू. अब सेल टिश्यू क्या होता है इसको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. इस पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं. छोटी छोटी सेल साथ में इकट्ठी होती हैं और ये जो, और फिर हमारे सारे फंक्शन. अभी हमको लगता है कि हमारी बॉडी पे स्किन है, आइज़ है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बट ये जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं ये सब किससे बने हैं? सेल, एक छोटी सी यूनिट से. सेल के बारे में हम हायर क्लासेस में और जानेंगे. ये जो सेल है ये साथ में इकट्ठी होकर टिश्यू बनती है और टिश्यूज़ हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड इस तरह से पूरा मैकेनिज्म काम करता है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम कह सकते हैं सेल और टिश्यू हमारे बेसिक यूनिट्स होते हैं. तो इनके जो पार्ट या फिर कोई ऑर्गन का पार्ट होता है वो प्लांट को डेवलप कर देता है. जैसे कि सपोज करिए अगर कोई एक प्लांट है, उसका एक पार्ट है और उसने एक नया प्लांट पार्ट डेवलप कर दिया, ठीक है, तो यह मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है. एसेक्सुअल में 1 था, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है. इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है जो कि जाइगोट को प्रोड्यूस करता है विच डेवलप्स इनटू द सीड. बेसिकली एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट विच डेवलप्स इनटू द सीड्स. अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए ये होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक लाइन में समझे तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें प्लांट का नया फॉर्मेशन होता है सिंगल पेरेंट के थ्रू, यानी एक ही पेरेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है नए यंग वंस को प्रोड्यूस करने में. कोई सेकंड पेरेंट का रोल नहीं होता है, कोई प्लांट पार्ट, सेल, टिश्यू का रोल नहीं होता है. इसके 3 प्रोसेस बताए गए हैं. सबसे पहले लेट्स लुक एट बडिंग. बडिंग क्या होता है? बडिंग में a small bulb like cellular out of growth called budding. It is formed on plant cell and develop into the independent organism yeast. बेसिकली एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, है ना, एक पर्टिकुलर बड़े पेरेंट प्लांट से, और वो धीरे धीरे मतलब, एंड वो क्या करता है, अपने उसी पार्ट से कनेक्टेड रहता है जब तक वो खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इसको डायग्राम से समझते हैं. देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड, राइट. यहाँ पे ये क्या करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, एंड देन जब ये मैच्योर हो गया, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है. एक पार्ट हमारा पेरेंट का और एक चाइल्ड. अब ये कनेक्टेड रहेगा जब तक ये मैच्योर नहीं होता या फिर उसी स्टेज में नहीं आता. अब जो पेरेंट प्लांट है वो तो चला जाएगा ऑब्वियसली, एंड जो हमारा चाइल्ड प्लांट है वो फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा. तो एक ऐसा प्रोसेस होता है बडिंग में जिसमें बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने जिंजर में देखा है, अदरक में इस तरह की बडिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, बड्स लाइक स्ट्रक्चर.
अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। द अडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इंटू 2 और मोर पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट विच ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट, एल्गे, स्पायरोगिया, फ्यूकस। बेसिकली होता क्या है, जो एडल्ट प्लांट होता है, एक बड़ा पेरेंट प्लांट, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर हम उनको इंडिविजुअली ग्रो कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्गे, स्पायरोगिया, फ्यूकस। उसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक सिंगल और मल्टी सेल्ड स्पेरिकल बॉडीज विच जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फर्न्स एंड मॉसेस इसके एग्जाम्पल होते हैं। बेसिकली पेरेंट प्लांट जो होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक या सिंगल मल्टी सेल्ड बहुत छोटे छोटे ऐसे बॉडीज को ग्रो कर लेता है। मतलब एक प्लांट है, उसके ऊपर छोटे छोटे बॉडीज हैं, बॉल्स टाइप से, डॉट टाइप से होते हैं, जो कि आगे चल के एक बड़े प्लांट में ग्रो कर देता है, जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस, ये हम देख सकते हैं। आफ्टर दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। मतलब जो प्लांट का ही पार्ट है, रूट्स, स्टेम्स, लीफ, इन्हीं को ही हम यूज़ करते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करने में। इसके कुछ नेचुरल मेथड होते हैं, नेचुरली भी ग्रो हो जाते हैं, एंड कुछ आर्टिफिशियल यानी कि हम अपनी साइड से करते हैं, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। इनके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट से कैसे ग्रो होते हैं। ट्यूबलेस रूट्स ऑफ डहेलिया, स्वीट पोटैटोज एंड एस्पैरेगस। हमने ऐसे प्लांट्स के नाम सुने हैं जैसे कि डहेलिया, स्वीट पोटैटोज एंड एस्पैरेगस। तो क्या अगर हम इनको कभी इनका ग्रोइंग प्रोसेस देखें तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो स्वीट पोटैटो होता है, एस्पैरेगस होते हैं, ये वाले प्लांट हमारे सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं, रूट्स में। तो ये जो होती है ना हमारी सॉइल की, मतलब हमारे एक प्लांट की रूट्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेडिश, वो भी एक रूट होती है प्लांट की। उसके ऊपर उसके जो शूट सिस्टम होता है वो अलग ग्रो होता है, बट हम जो खाते हैं हम रूट्स होती हैं, तो रूट्स के फॉर्म में मिल जाता है। सेकेंड इज स्टेम। देखो, मोस्ट कॉमन फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिफरेंट काइंड्स इज योर स्टेम। सबसे कॉमन इज स्टेम होता है। सबसे पहले रनर्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज गैसेस एंड योर मिंट, वेनस, जैसे धनिया, मेथी, ये सारी जो चीज़ें, पुदीना, ये सब जो होते हैं ना, इन्हें रनर्स कहा जाता है क्योंकि ये ग्रो करते हैं। अब दूसरा होता है अंडरग्राउंड स्टेम, राइबोसोम्स, बल्ब, ट्यूबर्स एंड कॉम्स। ये एग्जाम्पल होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के, जो स्टेम नीचे ग्रो करती है सॉइल के। उसके बाद में रनर्स के बारे में हम और डीपली पढ़ सकते हैं। ऑक्सिलिस एंड ग्रासेस, ये क्या होती हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल स्टेम विल प्रोड्यूस न्यू रूट्स एंड एट नॉड्स एंड देन शूट ग्रो अपवर्ड्स फॉर्मिंग न्यू प्लांट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। ग्रासेस होती है, मतलब एक तरह से झाड़। एंड हमारा जो मिंट होता है, साइरस्थेमियम है, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम्स अराइज करते हैं फ्रॉम द बेस, द एरेक्ट शूट कम आउट टू फॉर्म न्यू एरियल शूट्स। नई शूट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इनको एक कंक्लूडिवली देखें तो इसका मतलब ये होता है, शूट्स के फॉर्म में जो हम देते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पुदीना होता है, वो एक प्लांट का शूट स्टेम होता है जो कि हम ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स पर, यानी कुछ ऐसी स्टेम्स जो कि रूट नहीं है मगर ग्राउंड के अंदर होती हैं, जैसे कि हमारी जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट नीचे पाए जाते हैं। अब जैसे हमारा अनियन है, वो एक बल्ब के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब इनके ना कुछ नेम्स, अब जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं उनके कुछ नेम्स हैं जो हमको याद रखने होते हैं, जैसे कि राइजोम्स के एग्जांपल होते हैं जिंजर, टर्मरिक, बनाना। ये बेसिकली राइजोम्स क्या होते हैं, राइजोम एक टाइप के बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं, इसीलिए ये सॉइल के नीचे बैक्टीरिया फॉर्म है, इसलिए हम इन्हें राइजोम्स की कैटेगरी कहते हैं। बल्ब, जैसा कि ऑनियन बल्ब जैसा दिखता है, पुराने टाइम के बल्ब जैसा, इसीलिए हम इन्हें बल्ब की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं, वो भी बड की ही तरह, मतलब उनमें क्या होता है, जैसे आप पोटैटो पे देखेंगे इस तरह के वाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम बड्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम पोटैटो बोलते हैं। ये सभी प्लांट्स हमारे अंडर सॉइल पाए जाते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स बोली जाती हैं। एंड लास्ट इज कॉम्स। ये होता है लॉस्ट ऑफ राइजोम्स जॉइंट विद डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये नए प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं राइजोम से। अब आते हैं लीव्स पर। लीव्स जो होती है वो डेवलप करती है स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड एडवेंशियस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। दिस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स वंस गेट टच विद सॉइल। अब इसका ना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हम कई बार नोटिस करते हैं जो लीव्स की जो एजेस होती है ना, उन पे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, और जब वो ग्रो करके एक बार सॉइल में गिर जाते हैं तो फिर एक न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स का प्रोडक्शन हो रहा है।
या प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू यंग वन प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लीफ बडिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अब ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस में ह्यूमन इन्फ्लुएंस कहीं नहीं है, ये नेचुरली नेचर कर रहा है। अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स पे, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, इस टाइप के मेथड्स होते हैं। कटिंग क्या होता है, बेसिकली हमने ये अपने आसपास भी ऑब्जर्व किया, हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स में ऐसी एबिलिटी होती है कि हम उसकी स्टेम, लीफ या ऐसा कोई पार्ट कट करके अगर उसे नए पॉट में ग्रो करें तो वो दोबारा ग्रो हो सकता है। हर प्लांट में नहीं होती बट कुछ प्लांट्स में होती है। तो जब हम उसको आर्टिफिशियली कट करके लगा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। अब ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, ग्राफ्टिंग बेसिकली दो स्पीशीज को, दो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स को हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं ग्राफ्टिंग में। एज यू कैन सी स्टैक एंड सून, तो हम एक अपर पार्ट लेते हैं एक प्लांट का और एक लोअर पार्ट लेते हैं और उनको साथ में बांधकर छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम उनके जो टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करता है। तो यहाँ पे हम एक नई वेराइटी ऑफ प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज लेयरिंग। लेयरिंग का प्रोसेस सिंपल होता है। व्हाट यू डू इज, एक प्लांट है, उसकी ब्रांच है, उसको आप सॉइल के अंदर डक करके थोड़ी प्रेशराइज करके रख देते हो और जैसे ही वो एक प्लांट में ग्रो करने लगता है आप उसको उस प्लांट से हटा देते हो क्योंकि वो अपनी रूट्स डेवलप करने लगेगा सॉइल के अंदर। एंड लास्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड। बेसिकली टिश्यूज़ को लिया जाता है, उनकी सीड्स को लिया जाता है और उनको लैबोरेटरी में प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो किया जाता है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तब ही प्रोडक्शन होता है। अब मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे मिलते हैं, देखो, फर्स्ट प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर्स लगे होते हैं, प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू मिलता है। सेकेंड इज फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर्स को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं प्लांट्स के अंदर। अब देखो, कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और इनकम्प्लीट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। फर्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड सेकेंड इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बेसिकली एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हों, उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल्स। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इनकम्प्लीट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, या तो वो मेल पार्ट हो उसके अंदर या फीमेल पार्ट हो, ठीक है। अब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स में यही होता है। इसके अंदर सिर्फ 3 पार्ट पाए जाएंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन या फिर पिस्टल। अब आप देखेंगे सेमन और पेटल्स तो कॉमन है, सेपल्स और पेटल्स, बट स्टेमन पिस्टल क्यों, बिकॉज यही हमारे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उसमें दोनों होते हैं बाइसेक्सुअल में, और यूनिसेक्सुअल में कोई एक होता है। कमिंग ऑन टू मेल एंड फीमेल फ्लावर, एज यू कैन सी दिस इज एन एग्जाम्पल कि एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। अब आते हैं ये स्टेमन पिस्टल। देखो, पेटल्स और सेपल के बारे में तो हमें पता ही, एक फ्लावर का जो पेटल्स होती हैं उसकी पंखुड़ियाँ और सेपल्स होता है उसका ग्रीन प्लांट, ये तो बहुत ही सिंपल है। बट ये स्टेमन और पिस्टल क्या होता है, देखिए, स्टेमन होता है मेल ऑर्गन, बियर, इसके अंदर एंथर होते हैं। इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल सेल या गैमेट्स। बेसिकली स्टेमन हमारा मेल ऑर्गन होता है, इसके अंदर हम पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या, हमारे रिप्रोडक्टिव गेन्स होते हैं, ऐसे ग्रेन्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इन्हें हम गैमेट्स भी बोलते हैं। वही हमारा जो पिस्टल होता है वो फीमेल ऑर्गन होता है, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जैसे पार्ट्स को पाया जाता है। जो ओवरी होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल सेल या फिर गैमेट, फीमेल सेल या फीमेल गैमेट को, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता क्या है, बेसिकली मैच्योर प्लांट फ्लावर्स, जब एक प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो पॉलिनेशन का प्रोसेस करता है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल पार्ट अपने जो गैमेट्स होते हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस करें, जिन्हें जो कि एंथर प्रोड्यूस करते हैं, उसको फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड दैट ट्रांसफ़र इज डन। और फिर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है मेल टू फीमेल, उसके बाद में ये जो गैमेट्स हैं वो हमारी ओवरी में जाकर फ्यूज़ करते हैं हमारी फीमेल
गैमेट के साथ और फॉर्म करते हैं जाइगोट। जाइगोट इज अ काइंड ऑफ सीड, और जाइगोट हमारा फ्रूट्स बनाता है। जाइगोट क्या, फ्रूट्स डेवलप करता है, वेजीज को डेवलप करता है, एंड फ्रूट्स वेजीज से हमारे सीड्स निकलते हैं एज वी नो, और उन सीड्स को हम दोबारा ग्रो करके एक न्यू प्लांट करते हैं, फिर वो न्यू प्लांट मैच्योर होता है, सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब आते हैं पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। एंथर यानी कि मेल पार्ट से स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करना पोलन ग्रेन्स को। इन दिस फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, देखो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर में। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में सिर्फ या तो मेल या क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक फ्लावर है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहले खुद से, एक तो सेल्फ होता है, दूसरा एक ही प्लांट में दो फ्लावर हो, तीसरा अलग अलग प्लांट्स में फ्लावर हो, और चौथा हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं उसको ब्रश से। नेक्स्ट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हमने देखा कि अगर प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा तो फ्रूट्स डेवलप नहीं होंगे और सीड्स नहीं मिलेंगे, तो फिर उस प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ये होता है बाय एजेंट। पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ हमारे एजेंट्स काम करते हैं, कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहला है विंड। विंड जो होता है हमारे लाइट पॉलन ग्रेन्स को ईजिली अपने साथ फ्लो कराता है एंड स्टिग्मा या एंथर तक पहुंचा देता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ फ्लावर, स्मॉल, नॉट ब्राइटली कलर, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वेरी लाइट, बहुत हल्के होने चाहिए तभी उड़ पाएंगे, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। पॉलिनेशन इन वीट, राइस एंड मेज इसी तरीके से होता है फ्रॉम विंड। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, आर कैरिड बाय वाटर करंट टू अदर फ्लो। पानी के बहाव से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पानी का फ्लो होता है उसके साथ में कैरी आउट होते हैं, उससे हमारे फॉर्म होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स सच एज सी ग्रास एंड वेलनेसिरा आर एग्जाम्पल। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर फ्रॉम नेक्टर, सम पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ दीज इंसेक्ट, व्हेन दीज इंसेक्ट्स विजिट अनदर बॉडी अनदर फ्लावर द पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा। बेसिकली होता क्या है, जो इंसेक्ट होता है ना, वो हमने देखा है जो बटरफ्लाइज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती हैं इन सर्च ऑफ देयर नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, उनका पैस्चरेज या फिर फूड कह सकते हैं, फूड होता है। अब उनका ना ये जो नेक्टर की वजह से उनकी बॉडी बहुत स्टिकी हो जाती है, जिस वजह से पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाता है, फिर वो दूसरे जब प्लांट पे या फ्लावर पे बैठती हैं तो इस तरह से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। फिर अब फ्लावर्स के क्या फीचर होने चाहिए, इसके लिए स्वीट स्मेल होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करें, ब्राइटली कलर्ड पेटल होनी चाहिए फॉर, ठीक है, जैसे रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया। वाइट लाइट ग्रीन पेटल्स फॉर नॉस्ट्रियल इंसेक्ट, जास्मीन एंड कैक्टस, रिच इन नेक्टर, नेक्टर होना चाहिए तभी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे, एंड स्टिकी पॉलन ग्रेन। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे। अब देखो जो हमारे जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होना था, ट्रांसफ़र फ्रॉम मेल टू फीमेल, वो तो हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं। बेसिकली आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन द स्टिग्मा सेक्रीट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन होता है ना, वो एब्जॉर्ब किया जाता है, स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम अ थिन ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। एक जैसी उसका माउथ होता है उसके बाद में एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, उसके थ्रू ये अंदर जाता है एंड यहाँ पे होता है ओवरी। अब देन इट रिलीज मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल यानी कि यहाँ पे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसको अंदर रिलीज करता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और इससे हमारा जाइगोट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। इसके बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाता है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू आवर फ्रूट्स। अब ये जो फ्रूट्स होते हैं हमें पता है क्योंकि इनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं और हम इनको ग्रो कर लेते हैं, तो वी विल बिकम सीड। अ फ्रूट में हैव वन और मोर सीड्स, कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, द फ्रूट इज द सीड बियरिंग प्लांट और राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्रूट होता है ना हमारा, वो सीड बियरिंग पार्ट होता है या फिर राइपेंड ओवरी होती है। उसके बाद में द सीड
is ripened into the ovule which contains an embryo and is covered by a protective coat. ठीक है, अब बस हमें पता लग गया कि किस तरह से पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में एक हमारा सीड फॉर्म हो जाता है एंड देन होता है जर्मिनेशन का प्रोसेस. जब हम सीड को ग्रो करते हैं वो धीरे 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 ग्रो करता है टू mature plant and this cycle continues. So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming with the next chapter.